brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। संयुक्त राष्ट्र का मंच और इस मंच से भारत के पक्ष से उठी एक ही आवाज कि सुरक्षा परिषद में बदलाव होने चाहिए। भारत लंबे वक्त से कहता आया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अब बदलावों की जरूरत है। बदलावों की मांग के बीच भारत के समर्थन में खुलकर रूस आ चुका है। रूस ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से ऐलान किया कि भारत को भी अब स्थायी सदस्य के तौर पर मान्यता मिलनी चाहिए। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव संयुक्त राष्ट्र के मंच से संबोधित कर रहे थे। गौर करने वाली बात यह कि सर्गेई लावरोव इस मंच से भारत के पक्ष से कई मौकों से बयान जारी करते नजर आए, फिर चाहे वो तेल खरीदारी को लेकर के हो या फिर संयुक्त राष्ट्र में भारत की सबसे बड़ी मांग बदलावों की मांग को लेकर। सर्गेई लावरोव ने भी भारत की मांग का समर्थन किया और कहा कि भारत और ब्राजील को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए मॉस्को समर्थन का ऐलान करता है। रूस ने पहली बार इतने खुलकर संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के तौर पर भारत को खुला समर्थन दिया है। बता दें, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान कहा कि हम परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए ब्राजील और भारत के आवेदन का समर्थन करते हैं। सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। रूस चाहता है कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के जरिए प्रतिनिधित्व का विस्तार कर इसका लोकतांत्रिकरण किया जाए। The influence of the African Union, CELAC and other regional associations is growing. These new realities have not yet been adequately reflected in our organization's institutional framework. The issue of Security Council reform is particularly important. Russia calls for... बता दें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 देश हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 बाकी के सदस्य देश होते हैं जो लगातार एक अवधि के बाद बदलते जाते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह कि इसके 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो की ताकत होती है, यानी किसी भी मुद्दे पर अगर किसी एक देश ने भी विरोध किया तो सबका विरोध माना जाएगा, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विरोध माना जाएगा। सर्गेई लावरोव ने यूएन के मंच से यूरोप के नेताओं को भी चेताया और इसी बीच भारत को समर्थन दिया। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन ऐसे समय में आया जब नेटो के देशों ने अपने हवाई क्षेत्र में रूसी ड्रोन आने की बात कही, यानी खुलकर अब संयुक्त राष्ट्र में मांग भारत के समर्थन की हो रही है। आवाज उठ रही है कि किसी भी कीमत पर अब संयुक्त राष्ट्र में बदलाव होने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।